Good morning, students of class 4th. So, today we are going to start the 23rd chapter of EVS, that is Pochampalli. So, children, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें तैयार की जाती हैं जो हमारे देश के लोग अपने हाथों से बनाते हैं. Now, let's start the chapter. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. वानी और प्रसाद जो है वो मुक्तापुर नाम के गांव में रहते हैं. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. इनके घर में हमेशा इतने कलरफुल सिल्क के थ्रेड्स भरे हुए रहते हैं. उनके मम्मी और पापा और परिवार के बाकी सभी जने वीवर्स हैं. तो ये जो वीविंग करते हैं वो बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही स्पेशल होती है. Muktapur village is in the Pochampalli town mandal of Telangana. Most of the families in this town are weavers. तेलंगाना स्टेट में पोचमपल्ली टाउन है. उसी टाउन के अंदर मुक्तापुर गांव पड़ता है. इस गांव के ज्यादातर लोग वीवर्स हैं. दैट इज वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. तो इसीलिए ये जो स्पेशल क्लॉथ जो वो वीव करते हैं उसको क्या बोला जाता है? पोचमपल्ली. The villagers have been doing this work for a long time. बहुत लंबे समय से गांव के लोग यहाँ पे वीविंग का काम कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वीविंग का काम किससे सीखा है? अपने बड़ों से सीखा है. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. अब वानी और प्रसाद जो हैं वो भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल से आने के बाद. This weaving requires hard work and many different things have to be done before actually weaving. वीविंग के लिए बहुत सारे हार्डवर्क की ज़रूरत होती है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो कि वीविंग से पहले करनी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ. धागे से कपड़े तक. Father brings bundles of thread from Pochampalli town. Mother then puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. Then everybody works to dye the thread with bright colors. These threads are then dried and rolled into bundles. वानी और प्रसाद के पापा टाउन में जाके बहुत सारे थ्रेड्स खरीद के लाते हैं. उसके बाद मम्मी इन सभी थ्रेड को बॉइलिंग वाटर में डाल के अच्छे से वॉश करती हैं ताकि डर्ट और गंदगी सभी धुल जाए. डाई मीन्स धागों में रंग भरना. तो पापा जो पोचमपल्ली टाउन से जो थ्रेड लेके आए हैं उन सभी में रंग भरा जाता है. उसके बाद इन थ्रेड्स को सुखाया जाता है और फिर बंडल्स में रोल करके रखा जाता है. चिल्ड्रन, लूम्स एक तरीके का लकड़ी का बना हुआ मशीन होता है. ओके, नाउ these bundles are put onto looms and the cloth is woven. Silk cloth and silk sarees are woven from the silk thread. Cotton thread is used to weave cotton sarees, cloth sheets, etc. So children, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूम्स एक तरीके का लकड़ी का बनाया हुआ मशीन होता है. तो ये जो बंडल्स होते हैं इनको लूम्स में रखा जाता है और फिर क्लॉथ को वूव किया जाता है. सिल्क क्लॉथ और सिल्क साड़ीज जो होती हैं उन्हें भी वूवन किया जाता है सिल्क थ्रेड से. कॉटन थ्रेड यूज़ किया जाता है को यूज़ करके यू कैन से कॉटन साड़ीज, कपड़े, बेडशीट्स बनाए जाते हैं. द लूम हैज़ मैनी नीडल्स. इस लूम में बहुत सारे नीडल्स होते हैं. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. जो साइज और नंबर होता है नीडल्स का वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. द वीवर्स वीव द ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स. जो वीवर्स होते हैं वो इन ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ीज को वीव करते हैं ब्राइट कलर्स में. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. तो और इसीलिए ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्राफ्ट इन डेंजर. लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी यह क्राफ्ट अभी भी डेंजर में है. Great skill is needed to weave such special sarees. It also takes many days of hard labor. After all this, it is difficult to get a good price for these sarees. इस तरीके की वीविंग करने के लिए साड़ी पे लोगों के पास अच्छी कला होनी चाहिए. इसमें बहुत दिनों की मेहनत लग जाती है और इसके बाद भी अच्छे दाम में साड़ी का बिकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ओके, सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे.
सिल्क जो है वो दिन पे दिन बहुत ही महंगा होता जा रहा है. Big shopkeepers give very little money for the saris, though they themselves sell them at very high price. That is why many weavers are giving up their family craft. Many are leaving their villages to work as laborers in big cities. We need to solve this problem by helping them to get a better price. Otherwise, this precious craft will be lost forever. इन छोटे वीवर्स को बहुत ही लिटिल मनी देते हैं साड़ीज़ के लिए, लेकिन वो इन साड़ीज़ को क्या करते हैं, बहुत ही हाई प्राइस पे बेचते हैं. ओके, इसलिए कई वीवर इस काम को छोड़ देते हैं. बहुत सारे लोग तो गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं कुछ और काम करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े शॉपकीपर्स बहुत ही कम पैसा देते हैं छोटे वीवर्स को इन साड़ी के लिए. हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी हेल्प करके उनको, मतलब एक बेटर प्राइस दिलवा के. अदरवाइज ये जो प्रीशियस क्राफ्ट है ये हमेशा के लिए खो जाएगा. चिल्ड्रन, गो थ्रू दिस चैप्टर वंस एंड थैंक यू चिल्ड्रन.